हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं वीकेंड क्विज, जो हर संडे हम लेके आते हैं। इसमें हम पिछले पूरे हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको आपके सामने क्विज के रूप में रखेंगे। जैसे कि डेली करंट अफेयर्स हमारी आती है, विनय सर पढ़ाते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहां से कवर हो गए होंगे। तो ये आप अपनी तैयारी का जायजा हर हफ्ते इसके थ्रू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर फॉर साइंसेज एंड एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो भारत के सबसे रहने योग्य शहर का नाम बताना है। दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, ये ऑप्शन है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है बेंगलुरु, और उसके बाद जो टॉप 5 में है वो है, इसके बाद चेन्नई, फिर शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई। तो ये 5 हो गए हमारे। सबसे पहले बेंगलुरु, फिर चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई। और बेंगलुरु के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये देखिए इंडिया का मैप है और इसमें नीचे यहाँ पे ये बेंगलुरु है। ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और यहाँ कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, जो वहां के 19वें मुख्यमंत्री हैं। 26 जुलाई 2019 को उन्होंने अपना पदभार संभाला, बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर यहाँ के हैं वाजुभाई वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति का नाम बताना है। ऑप्शन है PV सिंधु, PT उषा, साइना नेहवाल या कर्णम मल्लेश्वरी। तो बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार ने DSU का पहला कुलपति बनाया है। अब कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लेते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, उन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो पहली महिला थी भारत की तरफ से जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? कभी कभी इंटरनेशनल इवेंट से भी क्वेश्चन आता है। तो जो हाल ही में किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन है ईरान, इराक, इजराइल या कुवैत। तो आपको बताना है इब्राहिम रईसी कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है, ईरान, इराक, इजराइल या कुवैत। तो ये हैं ईरान के जो राष्ट्रपति चुनाव है उनमें इन्होंने जीत हासिल कर ली है इब्राहिम रईसी ने। इनको टोटल 62% वोट मिले हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए, ये आपका हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या शेफाली वर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आपको आता है तो ABCD आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा ये है शेफाली वर्मा। देखिए शेफाली वर्मा है, इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया अभी, और वहां टेस्ट डेब्यू में इन्होंने इंग्लैंड में दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया। पहली पारी में ये 96 रन बना के आउट हुई, 4 रन से अपना शतक बनाने से चूक गई। तो इन्होंने काफी रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो ये इंडिया की तरफ से पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में ही दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। और टोटल इनके रन देखें तो डेब्यू टेस्ट में इनके इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 20 मार्च, 25 अप्रैल या 21 जून। तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। तो आप लोगों को पता ही है योग हमारे लिए कितना फायदेमंद है, तो उसी की जागरूकता के लिए 21 जून को ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले कब मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 21 जून
2015 को, 21 जून 2015 को सबसे पहले मनाया गया था। तब से हर साल पे ये मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 21 जून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या 14 करोड़। बताइए। बीसीसीआई ने 10 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने ओलंपिक खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये फैसला लिया गया इनकी बोर्ड की बैठक में। तो बीसीसीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वो है सौरव गांगुली, और सचिव कौन है? वो है जय शाह। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ऑप्शन है बान की मून, डॉक्टर माइक रेयान, एंटोनियो गुटेरेस या इनगर एंडरसन। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस 18 जून 2021 को इनको दोबारा से इनका महासचिव चुना गया है। और ये कहां? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड। ऑप्शन है घाना, बोत्सवाना, केनिया, अल्जीरिया। इनमें से कौन से देश में पाया गया है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो ये पाया गया है बोत्सवाना में। तो ये बोत्सवाना में पाया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा खोजा गया? ये बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक और यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, या इनमें से कोई नहीं। इन कौन से दो बैंक है जिनमें सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी बेचेगी? तो वो जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इनका प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है जॉइंट योगा, एम योगा, हेल्थ योगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर किसको किया? एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। और इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? हमने पहले भी देखा, वो मनाया जाता है 21 जून को। एम योगा ऐप ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है? तो हमें बताना है दुनिया के सबसे शांति प्रिय देश का नाम। ऑप्शन है नेपाल, आइसलैंड, भारत या चीन। तो ये है आइसलैंड। आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है। 163 देशों में इसकी रैंकिंग फर्स्ट है। और भारत की रैंकिंग है वो है 135। और अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान की 22वीं, नेपाल 85वीं और बांग्लादेश 91 और श्रीलंका 95 और पाकिस्तान को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइसलैंड ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब या बिहार। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू की है? एग्जाम में काफी बार योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो योजना शुरू की है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये की है
बिहार सरकार ने। ठीक है, ये किस लिए है? जो नया उद्योग लगाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।